नमस्कार, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। महाराष्ट्र की बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले चर्चा उस खबर की जिसने कांग्रेस को पूरी तरह से तोड़कर रख दिया है। कांग्रेस के बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बीएमसी चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस पूरी तरह से धराशायी हो चुकी है। उसके सहयोगी लगातार उसे धोखा दे रहे हैं। कई बड़े नेता अब बीजेपी में शामिल हो गए। इस बीच कांग्रेस को सबसे बड़ा झटका पुणे में लगा है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री बालासाहेब शिवकर के बेटे अभिजीत पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनावों से पहले बीजेपी में शामिल हो गए, वो भी अपने सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ। उनके साथ पुणे के पूर्व डिप्टी मेयर दिलीप बराटे भी भगवा पार्टी में शामिल हो गए। शिवकर वनोवरी इलाके से हैं, जबकि बराटे पहले सिविक बॉडी में वारजे इलाके को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। केंद्रीय नागरिक उड्डयन और सहयोग राज्य मंत्री मुरलीधर मोहन ने कहा कि शिवकर और बराटे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के विकसित महाराष्ट्र के लक्ष्य को मजबूत करने और समाज के हर वर्ग तक राष्ट्रवाद की विचारधारा फैलाने के लिए बीजेपी में शामिल होने का फैसला किया। और इसके बाद 29 दिसंबर को ऑफिशियली ये नेता बीजेपी में शामिल हो गए। पुणे के पूर्व डिप्टी मेयर दिलीप बराटे और पूर्व मंत्री बालासाहेब शिवकर के बेटे अभिजीत शिवकर ऑफिशियली बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। और इसका जो वीडियो है वो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या में कांग्रेसी बीजेपी में शामिल हुए। इस मौके पर बीजेपी पुणे शहर के अध्यक्ष धीरज घाटे, एमएलए सुनील कामले, सीनियर नेता दिलीप कामले और चुनाव प्रमुख गणेश बिडकर, पार्टी के पदाधिकारी और प्रमुख कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। कांग्रेस को मुंबई में भी बड़ा झटका लगा, जब सोलापुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव से पहले पूर्व कॉर्पोरेटर फिरदौस पटेल, जिन्हें वार्ड 16 से कांग्रेस का उम्मीदवार घोषित किया गया था, वो रविवार रात को ही पार्टी के राज्य कार्यकारी अध्यक्ष फारूकी शब्दी और दूसरे नेताओं की मौजूदगी में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शामिल हो गए। मुंबई में चुनाव प्रचार रैली में कांग्रेस के समर्थन एक बड़ा झंडा लेकर शामिल हुए थे और पटेल सोलापुर की एमपी परिणीति शिंदे की करीबी सहयोगी और 2017 में कांग्रेस के टिकट पर चुनी गई मौजूदा पार्षद हैं। उनका नाम नगर निगम चुनावों के लिए कांग्रेस की तरफ से 20 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में था। अपने कदम के बारे में बताते हुए पटेल ने कहा कि उम्मीदवार चुनने के इंटरव्यू के दौरान उनके साथ बेइज्जती वाला बर्ताव हुआ था, जिसके कारण उन्होंने कांग्रेस छोड़कर एआईएमआईएम में शामिल होने का फैसला किया। तो जिस तरह से कांग्रेसी लगातार बीजेपी और शिंदे गुट में शामिल हो रहे हैं, उससे साफ है कि बीएमसी चुनावों से पहले कांग्रेस पूरी तरह से कहे कि खाली ही हो जाएगी। इससे पहले कांग्रेस को लेकर ही खबर सामने आई थी कि कई सीटों पर तो यहां तक चुनाव लड़ने के लिए भी कांग्रेस को नेता नहीं मिल रहे, यानी आरक्षित जो सीटें हैं वहां पर कांग्रेस को उम्मीदवार भी बड़ी मुश्किल से मिले। और ये उलझन सुलझी तो अब एक एक करके नेता जिनका नाम घोषित भी कर दिया गया है वो भी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। 30 दिसंबर को नामांकन की आखिरी तारीख है, लेकिन उससे पहले सभी पार्टियों में भगदड़ मची है। लेकिन सबसे ज्यादा जो भगदड़ देखी जा रही है वो उद्धव गुट और कांग्रेस में देखी जा रही है। तो इस वायरल खबर के बाद अब एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। गठबंधन के बाद कांग्रेस को झटका, उद्धव और प्रकाश अंबेडकर ने मिलाया हाथ, 50-50 फार्मूले पर बनी बात। मुंबई में शरद पवार की एनसीपी को बड़ा झटका, मुंबई एनसीपी अध्यक्ष राखी जाधव बीजेपी में शामिल। एकनाथ शिंदे ने राज ठाकरे की पार्टी में लगाई सेंध, कई नेता शिवसेना में शामिल। मिशन बीएमसी पर ठाकरे ब्रदर्स, राज ठाकरे ने बांद्रा में फूका चुनावी बिगुल, रंग शारदा में जुटे एमएनएस के नेता, तो उद्धव ने मातोश्री में बुलाई बैठक। बीएमसी इलेक्शन में बीजेपी ने रातों रात खेला बड़ा दांव, 75 से ज्यादा उम्मीदवारों को थमाए एबी फॉर्म, बागियों में मचा हाहाकार। खबरों में सबसे पहले बात उद्धव के धोखे की। चंद्रपुर महानगर पालिका चुनाव को लेकर राजनीतिक समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। उद्धव ठाकरे गुट और वंचित बहुजन अघाड़ी ने 29 दिसंबर को संयुक्त पत्र परिषद आयोजित कर अपने गठबंधन की औपचारिक घोषणा कर दी। दोनों दलों के स्थानीय नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। गठबंधन के ऐलान के साथ ही चंद्रपुर की सियासत में हलचल तेज है। 66 सदस्यों वाले चंद्रपुर महानगर पालिका में दोनों दल 50-50 के फार्मूले के तहत चुनाव लड़ेंगे। सीटों के बंटवारे को लेकर आपसी सहमति बन चुकी है। साथ ही ये भी साफ हो गया है कि उम्मीदवारों की लिस्ट
जल्द जारी कर दी जाएगी ताकि चुनावी तैयारियां की जा सके। संयुक्त पत्र परिषद में नेताओं ने कहा कि इस गठबंधन का मुख्य लक्ष्य बीजेपी को हराना और महानगर पालिका में अपना महापौर बनाना है। उनका कहना था कि ये युति सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए नहीं बल्कि सामाजिक न्याय, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा और चंद्रपुर के समग्र विकास के मकसद से बनाई गई है। गठबंधन की घोषणा के बाद से राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज है। माना यह जा रहा है कि इस बार चंद्रपुर महानगर पालिका चुनाव में मुकाबला कड़ा होगा। पहले कांग्रेस और वंचित बहुजन अघाड़ी के बीच गठबंधन की बात सामने आ रही थी, लेकिन उद्धव अपने ही सहयोगी कांग्रेस को धोखा देते हुए बीबीए के साथ गठबंधन कर लिया, जिसका ऐलान भी कर दिया, जिससे साफ है कि कांग्रेस के पैरों तले जमीन उद्धव ने ही खींच ली है। इस बीच उद्धव के कई नेता कांग्रेस पर लगातार वार कर रहे हैं, प्रहार कर रहे हैं। जिस तरह से कांग्रेस ने बीएमसी चुनावों में अकेले लड़ने का ऐलान किया है, उसके बाद उद्धव ठाकरे लगातार यहां पर कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। इस बीच उद्धव ठाकरे के कई नेताओं ने कहा है कि इस बार कांग्रेस सिंगल डिजिट पर सिमट जाएगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीएमसी चुनाव के लिए नामांकन का दौर खत्म होने वाला है, यानी कुछ घंटे बचे हैं। लेकिन उससे पहले मुंबई में शरद पवार के एनसीपी नेता और पूर्व पार्षद राखी जाधव बीजेपी में शामिल हो गए। 2017 में घाटकोपर से जीतकर पार्षद बनी राखी जाधव बीजेपी विधायक पराग शाह की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुई। राखी ने शरद पवार गुट को यह झटका दिया है, जो 2017 चुनावों में जीतने के बाद बीएमसी में एनसीपी की सदन में नेता भी थी। सोशल मीडिया बायो के अनुसार राखी जाधव एनसीपी शरद चंद्र पवार मुंबई की अध्यक्ष थी। उनका पूरा नाम राखी हरिश्चंद्र जाधव है। बीएमसी चुनावों के लिए 15 जनवरी को वोट डाले जाएंगे। नतीजे अगले ही दिन यानी 16 जनवरी को घोषित होंगे। मुंबई बीएमसी में अपना मेयर बैठाने के लिए बीजेपी ने अकेले अपने दम पर बहुमत हासिल करने की योजना बनाई है। बीजेपी मुंबई में एकनाथ शिंदे की शिवसेना को साथ लेकर चुनाव लड़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ठाकरे ब्रदर्स के बीच भी गठबंधन हुआ है। अजीत पवार की एनसीपी अकेले दम पर चुनाव लड़ रही है। शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी ने अपना स्टैंड अब तक साफ नहीं किया है। न ही वो उद्धव के साथ है और न ही अपने भतीजे अजीत पवार के साथ गठबंधन का अब तक ऐलान हुआ है। अभी तक ये चर्चा थी कि ठाकरे भाई कुछ सीटें शरद पवार की पार्टी के लिए भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अभी तक यहां पर शरद पवार की तरफ से अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया गया है। मुंबई बीएमसी चुनावों के लिए नामांकन की जो अंतिम तिथि है वो 30 दिसंबर है। अगले ही दिन नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। इसके बाद नाम वापसी और फिर चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। 2017 के बीएमसी चुनावों में एनसीपी को 9 सीटों पर जीत मिली थी, यानी उस वक्त एनसीपी बटी नहीं थी। कांग्रेस के खाते में भी 31 और जो शिवसेना है जो बटी नहीं थी, उस वक्त उसने 84 सीटें जीती थी। बीजेपी को 82 सीटें मिली थी, लेकिन बीजेपी के सहयोग से ही शिवसेना का बीएमसी में मेयर बना था। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात एमएनएस को लगे झटके की। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के दक्षिण मुंबई के मालाबार हिल विधानसभा प्रभारी और अध्यक्ष परेश तेलंग 29 दिसंबर को सार्वजनिक रूप से शिवसेना में शामिल हो गए। इस मौके पर पार्टी ने उनका स्वागत किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इसी के साथ मुंबई के सायन कोलीवाड़ा विधानसभा सीट के एमएनएस शाखा के अध्यक्ष शंकर कवितकर और पूर्व शाखा अध्यक्ष रामचंद्र देवेंद्र, उपाध्यक्ष प्रशांत इंगवाले, राजू गायकवाड़ और गणेश गुरुग्राम भी सार्वजनिक रूप से शिवसेना में शामिल हो गए। इसी तरह धारावी विधानसभा सीट के एमएनएस छात्र सेना विभाग के सचिव बलनीतिन बदर और उप विभाग अध्यक्ष एसजे रॉबर्ट बदर और उप विभाग अध्यक्ष कबीर राज, इसके साथ ही महेंद्र कोल्डरी ने भी भगवा ध्वज लेकर सार्वजनिक रूप से शिवसेना ज्वाइन कर ली। इस मौके पर शिवसेना सचिव राम रिपाले और शिवसेना प्रवक्ता श्रीमती शीतल महात्रे भी मौजूद थे। यानी लगातार शिंदे गुट की तरफ से, बीजेपी की तरफ से कहे कि विपक्ष में सेंधमारी की जा रही है, लेकिन इस बार जोरदार झटका राज ठाकरे को लगा है। खबरों में आगे का रुख करते हैं। एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे ने सोमवार को मुंबई में पार्टी के पदाधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक की, जो मुंबई के बांद्रा वेस्ट के रंग शारदा ऑडिटोरियम में हुई। ये बैठक ऐसे वक्त पर हुई जब ठाकरे गुट और एमएनएस के बीच गठबंधन की घोषणा हो चुकी है, लेकिन सीटों के बंटवारे को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। इस बीच उद्धव ठाकरे भी देर रात मातोश्री में उम्मीदवारों को एबी फॉर्म बांटते दिखे। जिनकी उम्मीदवारी तय हो चुकी है उन्हें मातोश्री बुलाया गया। उद्धव ठाकरे ने खुद व्यक्तिगत तौर पर उनसे मुलाकात कर एबी फॉर्म सौंपे। देर रात तक मातोश्री में भारी राजनीतिक हलचल देखने को मिली। बागियों ने भी जमकर नारेबाजी की। उम्मीदवारों के साथ साथ उनके समर्थकों की भी बड़ी संख्या वहां मौजूद रहे।
ठाकरे ब्रदर्स का साथ आना कोई चुनावी चाल नहीं है, बल्कि ठाकरे ब्रांड को बचाने की एक जंग के तौर पर देखा जा रहा है। पिछले 2-3 साल में महाराष्ट्र की राजनीति में जो भूचाल आया है, उसने ठाकरे परिवार की पकड़ राजनीति में कमजोर कर दी है। साल 2022 में एकनाथ शिंदे की शिवसेना के बड़े हिस्से को अपने साथ ले गए और मुख्यमंत्री बन बैठे। इसके बाद शिवसेना पर शिंदे का दावा मजबूत हुआ और उद्धव ठाकरे धीरे धीरे सियासी हाशिए पर जाते दिखे। वहीं दूसरी तरफ राज ठाकरे की कहानी भी जैसी उम्मीद की गई थी वैसी नहीं रही। साल 2007 में जब उन्होंने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बनाई थी, उस वक्त ऐसा जरूर लगा था कि वो महाराष्ट्र के बड़े नेता बनकर उभरेंगे, लेकिन पार्टी कभी वैसी रफ्तार नहीं पकड़ पाई जैसी उससे उम्मीद की जा रही थी। और अब तो बीजेपी और बाकी के जो सत्ता पक्ष के नेता हैं साफ कह रहे हैं कि 0-0 यानी 0 ही होता है। उद्धव ठाकरे यानी ठाकरे ब्रदर्स के साथ आने से भी बीएमसी चुनावों में कुछ नहीं बदलने वाला है। खबरों के आखिर में बात बीजेपी के बड़े दांव की। महानगर पालिका चुनाव 2026 को लेकर बीजेपी ने अचानक बड़ा राजनीतिक दांव चला है। देर रात पार्टी ने करीब 75 से ज्यादा उम्मीदवारों को एबी फॉर्म सौंपकर सीधे चुनावी मैदान में उतार दिया। इस कदम को पार्टी की सोची समझी रणनीति माना जा रहा है, ताकि वक्त की कमी का फायदा उठाकर कोई बगावत ना कर सके। इस बार बीजेपी ने सीधे उम्मीदवारों से संपर्क किया और उन्हें एबी फॉर्म हाथों हाथ दे दिए। मकसद साफ है, बागियों को मौका ना मिले और संगठन में अनुशासन बना रहे। कम वक्त होने के कारण नाराज नेताओं और संभावित बागियों को मनाने की जिम्मेदारी स्थानीय विधायकों को सौंपी गई है। बीजेपी नेतृत्व चाहता है कि चुनावी फोकस किसी भी हाल में ना भटके। मुलुंड पश्चिम के वार्ड संख्या 107 से बीजेपी ने नील किरीट सोमैया को उम्मीदवार बनाया है। नील पूर्व सांसद किरीट सोमैया के बेटे हैं। पार्टी में उनकी दावेदारी को संगठनात्मक निरंतरता और स्थानीय पकड़ से जोड़कर देखा जा रहा है। नील सोमैया ने 29 दिसंबर को ही दोपहर 1 बजे अपना नामांकन दाखिल किया, जिससे इस सीट पर मुकाबला और ज्यादा दिलचस्प हो गया है। बीजेपी प्रवक्ता रहे नवनाथ अब सीधे चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। उन्हें मान खुर्द शिवाजी नगर वार्ड नंबर 135 से उम्मीदवार बनाया गया है। नवनाथ बन देवेंद्र फडणवीस के करीबी माने जाते हैं और पार्टी के मीडिया प्रमुख भी रहे हैं। इससे पहले वो संजय राउत पर तीखे हमलों के लिए भी चर्चा में रहे। खास बात यह है कि पिछले चुनावों में इसी वार्ड से उद्धव ठाकरे गुट को जीत मिली थी, लेकिन इस बार जिस तरह से उम्मीदवार उतारा गया उससे साफ है कि यहां पर ठाकरे गुट को हार का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में मुकाबला थोड़ा कड़ा भी माना जा रहा है। युवा बीजेपी इस बार युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाने के मूड में नजर आई। युवा मोर्चा अध्यक्ष तेजिंदर सिंह तिवाना को वार्ड 47 से मैदान में उतारा गया। इसके अलावा नवनाथ 135 से और पूर्व नगर सेवक शिवानंद शेट्टी वार्ड नंबर 9 से और पूर्व नगर सेवक जितेंद्र पटेल को वार्ड नंबर 10 से टिकट दिया गया है। रात भर सभी उम्मीदवारों को एबी फॉर्म सौंपे गए, जिससे पार्टी के चुनावी अभियान ने रफ्तार पकड़ ली है। कुल मिलाकर बीजेपी ने बीएमसी चुनाव 2026 में आक्रामक शुरुआत कर दी है। वक्त से पहले उम्मीदवार तय करके पार्टी संगठन को मजबूत करना और विपक्ष को चौंकाना, दोनों ही टारगेट साफ साफ नजर आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि ये रणनीति मुंबई की सियासत में बीजेपी को कितनी बढ़त दिला पाती है। वैसे इस वक्त बीएमसी चुनावों में देखा जाए या महानगर पालिका चुनावों में जिस तरह से सियासी तस्वीरें बदल रही हैं, उसमें बीजेपी का दबदबा साफ साफ नजर आ रहा है। इस वक्त बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। निकाय चुनावों में जिस तरह का प्रदर्शन बीजेपी का रहा, उसने फडणवीस और रविंद्र चौहान को खबरों में लाया और मुंबई में भी अब बीजेपी का दबदबा साफ साफ नजर आ रहा है, जिसको लेकर ठाकरे गुट में टेंशन भी नजर आ रही है। इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।